चाहते हो शीघ्र ही आप वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली और भगवान गणपति ने शिव जी के सामने अपनी लाठी को उठा लिया। यह देखकर शिव जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम किसको मना कर रहे हो, तुम्हें पता है? क्या कहते हैं भगवान शिव? क्या अरे मूर्ख, तुम मुझे जाने से रोक रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? किंतु नंदी भगवान गणपति नहीं पहचान देंगे स्वयं महादेव शिव हैं गौरा के पति। दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूँ। क्या कहते हैं कि क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं स्वयं शिव हूँ गौरा का पति। गणेश जी कहते हैं, मैं किसी शिव को नहीं जानता, मुझे मेरी माँ ने आदेश किया है, मैं खड़ा हूं, मैं किसी शिव को भी नहीं जानता। मैं केवल अपनी माता को जानता हूं। इतना बोलकर लाठी से शिव पर प्रहार करना चाहा, भगवान शिव को मारना चाहा यहाँ पर गणेश जी ने। तो शिव जी में रोष आ गया। इतना देखकर भगवान शिव को गुस्सा आ गया कि मेरा ही घर और मुझे ही प्रवेश न करने दे। ये बालक है कौन और मुझे ही मारने दौड़ा। लाठी उठाई भगवान शिव पर। अब शिव पर लाठी उठाई तो भगवान शिव को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तुम मूर्ख हो क्या? तुम मुझ गिरजापति महादेव को नहीं जानते? ये तो मेरा अपना घर है। क्या कहते हैं? यह तो मेरा अपना घर है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? आप नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जानता। इतना कहने के बाद गणेश जी ने शिव के ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया, मारने दौड़े। तब शिव ने क्रोध में आकर अपने गणों को आज्ञा दी है। अब भगवान ने क्या किया? त्रिशूल नहीं उठाया, अपने गणों से कहा कि इस बालक को मारो, हटाओ, मुझे घर में प्रवेश करना है। अपने गणों को आज्ञा दे दी और पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? गण पूछते हैं गणेश जी से कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और हमारी माता के द्वार पर क्या कर रहे हो? कोई भी नहीं जानता। मन में विचार करने लगे। तब वे गण क्रोधित होकर बालक से पूछते हैं, क्या आप यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो जो स्वयं महादेव को जाने से रोक रहे हो? शीघ्र यहाँ से चले जाओ। तो भगवान गणपति कहते हैं कि मेरी माँ का आदेश है, आप सब यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार गणेश के वचन सुनकर शिव के गण आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक कौन है। बड़ा आश्चर्य करने लगे कि स्वयं शिव को इन्होंने मना कर दिया। क्रोध में होकर बालक से कहते हैं, रे बालक, हम सब भगवान शिव के गण हैं, हम लोग उनके द्वारपाल हैं, हम लोगों को उन्होंने तुमको यहाँ हटाने की आज्ञा दी है। तुम हम सब गण समझकर मार नहीं रहे। क्या कहते हैं कि हम सब तुमको बालक समझकर मार नहीं रहे हैं। यदि तुम बालक नहीं होते तो हम तुम्हें मार देते। अब यहाँ पर गणपति को भगवान के गण डरा रहे हैं। इतना सुन गणेश जी शिव गणों को बहुत फटकारा, पर द्वार से हटे नहीं। पुनः उनके अनेक प्रकार से प्रयोजन करने लगे, बोलने लगे, किंतु द्वार नहीं छोड़ा भगवान गणेश जी ने अंदर जाने का। यह मात्र आज्ञा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह माता की आज्ञा है। मेरे प्राण चले जाएंगे किंतु मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। कब तक? जब तक माँ स्वयं नहीं कह देती। शिव गणों ने सारा वृत्तांत शिव जी को सुनाया। तब लीला करने वाले भगवान शिव गणों को डांटते हुए कहते हैं, यह अवश्य ही नया द्वारपाल मालूम पड़ता है। क्या कहते हैं भगवान? ये नया गार्ड है, माता जी का द्वारपाल है, जो हमें नहीं जानता और हमें ही अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उसे दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक कायरों की तरह खड़े होकर उतना
उसकी कहानी मुझे सुना रहे हो, उसने जो किया वो मुझे सुना रहे हो, किंतु तुम हटा नहीं पाए। भगवान शिव की बात सुनकर पुनः उस बालक के पास आकर गणों ने कहा, रे बालक तू कौन है, द्वार को छोड़ दे नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुमने शिव गणों का पराक्रम नहीं देखा। क्या कहते हैं अब शिवगण कि तुमने हमारा पराक्रम भी नहीं देखा है, तुम लोग ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम यहाँ बैठने लायक नहीं रहोगे। इस प्रकार वचन सुनकर गणेश की माता की दी हुई लाठी लेकर गणों को मारने लगे। और क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने धमकाया गणेश जी को, गणेश जी उन्हें मारने लगे लाठी से, लाठी दिए माने, तो उस लाठी का प्रयोग भगवान गणपति ने शिव के दूतों पर किया। शिव दूतों को मारा है भगवान श्री गणेश ने। मैं अपना पराक्रम दिखाऊं ना तो तुम लोग उपहास के पात्र बन जाओगे कि उस बालक से पिटकर तुम आए हो, तुम्हारी हंसी होगी। मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं छोटा बालक हूं, तुम्हें यदि मैं मारूंगा तो तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी हंसी होगी। सुनकर शिवगण आपस में कहने लगे, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इतना कहने पर प्रिया मेरी बात नहीं मानता। शिवगण उलझ गए, इधर गणपति मारे, उधर जाए तो शिवजी मारे, सुने तो किसकी, जाए तो कहाँ, यहाँ से यहाँ अगर मंत्रणा करे तो गणेश जी मारे, और वहां जाए तो शिवजी डांटे कि तुमने उस बालक को नहीं हटाया। तो मन में विचार के इस बालक पर प्रहार करना चाहिए, इस बालक को मारना चाहिए। तुम लोग कायर हो, वह अकेला क्या कर सकता है, तुम लोग जाकर उस पर प्रहार करो। क्या कहते हैं शिवजी आप कि तुम लोग कायर हो, उस बालक को हटा नहीं सके, वह अकेला बालक क्या कर लेगा, उसको मारो किंतु वहां से हटाओ। रे तुम सुनो बे बालक बाल के परिभाष से। उन गणों की बात सुनकर गणेश जी विचार करने लगे कि तभी शिवगण का कलकल शब्द हुआ। अंदर माता पार्वती को सुनाई दिया। तो पार्वती ने अपने सखी से कहा कि देखो द्वार पर कैसा कलह हो रहा है। जब यह बात होने लगी, माता फोड़ी होने लगी, कलह होने लगा, तो माता को अंदर सुनाई दिया। माता ने सखी को कहा कि बाहर जाकर देखो कि बाहर कैसा कलह हो रहा है। सखी ने सारा वृत्तांत तो जान लिया। पार्वती से आकर कहती है, रे माते, हमारा जो गण है द्वार पर, उसको शिव गण डरा रहे हैं, वे बिना अवसर जो कोई अंदर कैसे आ सकता है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो बाहर के अंदर किसी प्राणी को अंदर नहीं आने दिया। क्या कहती है माता कि वह गण जो है बाहर उनको डरा रहा है, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा। तो माता बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारा गण हमारा कार्य कर रहा है। बाहर यही विवाद चल रहा था, परंतु मेरे बालक को जीत ही कोई घर में प्रवेश कर सकता है। क्या कहती है माता कि मेरे बालक को कोई जीत नहीं सकता। सखी ने पार्वती से कहा, और एक बात है सखी, शिव तो वानर के समान सर्वदा तुम्हारे अधीन है। क्या कहती है सखी शिव जी से कि शिव तो वानर के समान, बंदर के समान तुम्हारे अधीन है। वे अहंकार क्या कर सकते हैं, अवश्य तुम्हारे ही अनुकूल हो जाएंगे। शिव जी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, तुम्हारे पति है, जैसा तुम कहोगी वैसा शिव कर लेंगे। फिर क्या वो सती स्वेच्छा से वश में होकर बोली, ओहो ये शिव के गण कुछ क्षण रुक नहीं सकते। क्या कहते हैं कि शिव के गण थोड़ा समय रुक नहीं सकते, बालक के साथ हट क्यों कर रहे हैं। पार्वती ने अपने सखी को समझाकर गणेश के पास भेजा। सखी आकर बालक से कहती है, वत्स तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, ये लोग किसी प्रकार से अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारी माता स्नान कर नहीं लेती। सखी के द्वारा वचन को सुनकर गणेश परम आनंद को प्राप्त होने लगे। अब इतना कहकर वे चले गए। अब यहाँ पर शिव भक्त और गणेश जी का युद्ध होता है। ये छोटा सा बालक है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह नीति कहती है। वह बालक तो अकेला है और छोटा भी है,
वह तुम लोगों के सामने क्या पुरुषार्थ दिखाएगा। अब शिव जी कह रहे हैं कि जाकर उसको मारो, वह छोटा सा बालक है, तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। भगवान शिव ने युद्ध की आज्ञा दे दी, लड़ने की आज्ञा दे दी। जब वे पुनः उसे लड़ने आए तो क्या कहते हैं गणेश जी की, मैं शिव में माता गौरा का बालक हूं, माँ की आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे आपसे युद्ध क्यों ना करना पड़े, लड़ना क्यों ना पड़े। तो गणेश जी युद्ध करने के लिए तैयार होकर बोलते हैं, शिव गणों मैं अकेला बालक हूं, आपसे युद्ध करूंगा। उनको बार बार युद्ध कर चुके हैं तो भी मैं बालक हूँ, कभी युद्ध न देखा न किया, किंतु आज करूंगा। क्या कहते हैं कि मैं तो बालक हूँ, मैंने जीवन में कभी युद्ध न देखा, क्योंकि आज तो माँ ने बनाया है, मैंने कभी युद्ध न देखा न किया, फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे और आपके बीच में लड़ाई में होने वाली हर हार या जीत शिव शिवा की है, ऐसा समझकर युद्ध करो। ये गणेश जी ने इस प्रकार गणों के से कहा। तब शिव गण आयुध लेकर दांत प्रकटाते हुए बड़े क्रोध से युद्ध करने गए। सर्वप्रथम नंदी आकर उस बालक का पैर पकड़ा, दूसरे पैर से भृंगी ने पकड़ा, दोनों गण उसे युद्ध में घसीटने लगे। तब तो उसने अपने हाथों से प्रहार कर पैर छुड़ा लिया। पार्वती पुत्र गणेश ने सभी को मारना शुरू कर दिया। किसी के हाथ टूटे, किसी की कमर टूटी। सबसे पहले मारा किसको? नंदी को, तो नंदी ने पैर पकड़ा था, भृंगी ने पकड़े थे हाथ छुड़ाकर नंदी और भृंगी को भगवान ने मारा है। किसी की कमर तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा और किसी का पैर तोड़ा। कोई शिव के पास जाकर गिरा और किसी को इतनी जोर से मारा कि उछलकर भगवान शिव के पास चला गया। भयंकर युद्ध होने लगा, सब भय के मारे गण भागने लगे और सब गणों को अब डर लगने लगा। गणपति ने बहुत मारा, सब दौड़ने लगे, भागने लगे। उसी प्रकार गणेश को देखकर सभी शिवगण भाग खड़े हुए। उस समय नारद के विष्णु इंद्र आदि देवताओं को सूचित किया कि भाई एक नन्हा सा बालक महान शूरवीर है। क्या नारद जी का काम क्या? यहाँ की खबर वहां पहुंचाना। नारद जी ने जब युद्ध देखा तो क्या कहा कि एक छोटा सा बालक बड़ा शूरवीर है और वह कैलाश पर्वत पर शिव से युद्ध कर रहा है, आप सब वहां पहुंच जाइए। इतना सुनते ही सब देवता कैलाश पहुंच गए, शिव को प्रणाम किया। देवता कहते हैं, प्रभु आप हमें आज्ञा करें, आप हमारे स्वामी हैं, आप कौन सी लीला करना चाह रहे हैं। उन देवता की बात सुनकर महादेव ने सारी बात बताई। ब्रह्मा से कहा कि तुम बालक को समझाओ। अब ब्रह्मा जी आए हैं बालक को समझाने के लिए, किंतु बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोच ली। ब्रह्मा जी का भी इलाज यहाँ पर गणेश जी ने किया है, दाढ़ी को खींच लिया और लाठी से प्रहार किया। तब वे बड़ी शीघ्रता से वहां से चले गए, भाग गए। माता के पुत्र हैं, दाढ़ी को खींचा, लाठी से प्रहार किया, ब्रह्मा जी चले गए। इतने में सारे साथ में जो गए थे उनको उसने मारना प्रारंभ किया। सभी भागे भागे शिव जी के पास चले गए। तब शिव को क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने सभी देवताओं को, षडमुख आदि सब गणों को, भूत प्रेत पिशाच को, बालक को मारने के लिए भेजा। अब यहाँ पर भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया। जितने भी भूत प्रेत बेताल थे सबको मारने के लिए भेजा कि जाकर उस बालक को मार दो। उसी समय जगदम्बा को समाचार मिला कि बालक के साथ समस्त देवता शिवगण भूत प्रेत युद्ध कर रहे हैं। तब दुर्गा माता दुर्गा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरा बालक कहीं अकेला ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने दो शक्तियों का निर्माण किया। एक शक्ति प्रचंड रूप धारण कर काले विशाल पहाड़ के समान अपनी मुख रूपी गुफा को ले फैलाकर युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। दूसरी देवी बिजली के समान रूप धारण कर अनेक हाथ वाली हो गई। दोनों देवियों ने सबकी आयु को छीनकर बड़ी शीघ्रता से मुख में डाल दिया। उस समय देवताओं का एक भी शस्त्र न चला। माता ने दो देवियों को यहाँ पर भेजा है। दोनों देवियां आगे खड़ी हो गई और सबकी आयु को उन्होंने ग्रहण कर लिया। उस समय देवता का एक भी शस्त्र न बच सका, सारी शक्तियों को ग्रहण कर लिया, शस्त्र न बचा। अब यदि शस्त्र न हो तो लड़े किस चीज से?
गणेश जी का परिघ ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रकार उन देवियों ने युद्ध स्थल में अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। सबकी लाठी न चली, सबके अस्त्र न चले, केवल गणपति की लाठी घूमने लगी, ये आयुध चलने लगा। अब हम लोग क्या करें? गणेश जी के प्रहार से सभी लोग गर्म श्वास छोड़ने लगे। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कोई शस्त्र नहीं बचा, चारों ओर गणेश का ही शस्त्र घूम रहा है। उस समय युद्ध होता देखने के लिए सारा आकाश खचाखच भर गया, और जो युद्ध होने लगा वह देखने के लिए सभी देवताएं आकाश में आकर खड़े हो गए। आकाश में जगह नहीं बची। ऋषियों ने, गंधर्वों ने ऐसा युद्ध जीवन में कभी नहीं देखा। उस समय पृथ्वी कांप रही थी, भयभीत होकर सभी देवता भाग गए। उस युद्ध में केवल एक वीर कार्तिकेय डटे रहे, बाकी सब चले गए। वे शिव के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, यह बालक कौन है? हम लोगों ने पहले न देखा न सुना, ऐसा युद्ध तो आज तक नहीं देखा। अब आप ही कुछ करिए, अन्यथा विजय की आशा नहीं। अब आपको ही जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, तो ही विजय हो सकती है। यदि आप ना जाएं तो विजय की आशा छोड़ दो। वहां युद्ध भूमि में विष्णु से मंत्रणा कर बहुत बड़ी सेना तैयार कर युद्ध पुनः आरंभ हुआ। महापराक्रमी उस बालक में देवताओं में अनेक युद्ध करता हुआ उन पर प्रहार करने लगा। उनके प्रहार से देवता बहुत कुंठित होने लगे, बड़ी मार पड़ने लगी देवताओं को, देवता परेशान होने लगे। भगवान महादेव अपनी सेना से सहित युद्ध करने के विस्मय में पड़ गए। उन्होंने मन में विचार किया कि यह बालक छल से ही मारा जाएगा। क्या सोचा मन में कि इस बालक को छल के द्वारा ही मारा जा सकता है, ऐसे युद्ध नहीं किया जा सकता। यदि इसे नहीं मारो तो यह सभी का वध कर देगा। ऐसा विचार कर शिव जी सेना के मध्य में गई। उस समय माता भगवती पुत्र गणेश की बड़ी बहादुरी के साथ अपनी लाठी से भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार किया। लाठी से प्रहार से घायल विष्णु जी ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा दुष्ट है। विष्णु भगवान को भी भगवान गणपति ने लाठी की मारी है। तो क्या कहते हैं भगवान विष्णु शिव जी से कि यह बालक बड़ा दुष्पराक्रमी है, बड़ा दुष्ट है, जिसने मुझे मारा। बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता, अतः इसे मैं मोहित करता हूँ, इसका वध कर दीजिए। विष्णु को माया से वे दोनों शक्तियां अंतर ध्यान हो गई। अनंतर शिव जी ने क्रोध में होकर त्रिशूल से भगवान का मस्तक यहाँ पर काटा है। मृत्युंजय महाकाल भगवान की। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि बड़े दुख की बात है कि इस नन्हे से बालक के प्रहार से सभी देवता भाग गए। कोई युद्ध में इसके सामने न टिक सका। अब क्या कहते हैं, छोटे से बालक के प्रहार के सामने कोई नहीं टिक सका। बलवान महान शूरवीर रणप्रिय योद्धा है, इसलिए विष्णु का चक्र, मेरा त्रिशूल आदि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, परंतु यह जीवित नहीं रहेगा। सोचकर भगवान ने युद्ध होकर मस्तक को काटा है। देवता प्रसन्न, जैसे मस्तक कटा सारे देवता प्रसन्न होने लगे। शिव गणों ने मृदंग पटाखे बजाना आरंभ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, गणपति की जब मृत्यु हुई तो सभी ने मृदंग बजाई कि अच्छा हुआ, इस बालक को मार दिया भगवान शिव ने। जब संत नारद के द्वारा माता जगदम्बा को पता चला, और नारद जी ने जाकर क्या किया, माता जी को बता दिया कि शिव जी ने बालक को समाप्त कर दिया। इतना सुनते ही माँ को बड़ा क्रोध आया है भगवान शिव पर। अत्यंत क्रुद्ध होकर माता कहती है, हाय रे हाय, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे सामने बड़ा दुख प्राप्त हो गया। माता का बालक खत्म हो गया, बालक शांत हो गया, तो माँ को बड़ा क्रोध होने लगा कि मेरा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब भला मैं कौन सा कार्य करूं। यह दुख अब किस प्रकार दूर होगा। समस्त देवताओं ने, शिव गुणों ने मिलकर मेरे पुत्र को मार डाला, इनका विध्वंस कर दूं, महाप्रलय ले आऊं। माँ को बड़ा क्रोध आया और माता ने क्या सोचा कि महाप्रलय करा दूं, सबको मृत्यु को प्राप्त करा दूं, विध्वंस कर दूं। इस प्रकार माता पार्वती पुत्र शोक में विलाप करने लगी। माता यहाँ पर रोने लगी।
अनेकों शक्तियों को प्रकट कर दिया। वे शक्तियां हाथ जोड़कर माता जगदम्बा से कहती है, हे माता आज्ञा करें। तब माता दुर्गा क्रोध में होकर सती कहती है, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, पृथ्वी को समाप्त कर दो। माँ को बड़ा क्रोध आया है। देव ऋषि शिवगण जो भी हो सबका भक्षण कर दो, सबको खा जाओ, सबको मृत्यु को प्राप्त करा दो। तब माता दुर्गा क्रोध में होकर, देवियां तुम मेरी बात को सुनो, सबका संहार कर दो। यह सुनकर देवियां बाहर आ गई और संहार करना प्रारंभ कर दिया, सबको मारना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। सभी जगह देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। कराली, कुब्जा, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक देवियां देवता और गणों को पकड़कर मुख में डालने लगी। अब शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने पर देवता घबराने लगे। देवता को डर लगने लगा कि यह क्या हो गया। शिवगण भयभीत होकर दूर जाने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव समस्त देवता जीवन में हताश होने लगे। असमय जगदम्बा प्रलय क्यों कराने लगी। अब क्या करना चाहिए, मन में बड़ा विचार करने लगे कि असमय माँ ने प्रलय करने की क्यों सोची, ऐसा क्या कारण हो गया। यह सब विचार करने की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि यदि देवी प्रसन्न हो जाए तो सभी सुखी होंगे। कुछ लोगों ने क्या सोचा कि माँ को प्रसन्न करना चाहिए। माता जगदम्बा के सामने ही किसी को जाने की साहस नहीं हुआ, किंतु जाए कौन। माँ को क्रोध आया, अब माँ के सामने जाए कौन। उसी समय देवता का हित करने के लिए संत नारद वहां पहुंचे। उन सभी ने मिलकर कहने लगे सबको सोच विचार करना चाहिए। तो पश्चात ऋषि मुनि द्वारा देवगण नारद के साथ शिवा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अनेक स्तुति यहाँ पर की गई है। देवर्षियों ने कहा, हे जगदम्बा, हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम्हारे इस क्रोध से सारा संसार विफल हो रहा है। इस क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ। हमारा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो माँ, क्षमा करो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। हम लोगों को तो नहीं, कम से कम स्वामी महादेव की बात को सुनो और महादेव को दृष्टिपात, महादेव को देख लो। वे भी यहीं पर हैं। इस प्रकार कहकर सभी ऋषि मुनि देवगण हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करने लगे। उन सबकी दीनता पूर्वक स्तुति सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार होने लगा। हे ऋषियों, मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो, क्या कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो यह संहार रुक सकता है। माता पार्वती के इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं ने विचार किया, भगवती की बात मान लेनी चाहिए। तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ, बढ़ो और सर्वप्रथम जो जीव मिल जाए, क्या कहा, उत्तर दिशा की ओर जाना और सबसे पहले जो जीव मिल जाए उसका मस्तक काटकर ले आओ। सभी देवता गए उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले कौन मिला, हाथी। हाथी का मस्तक काटकर भगवान गणपति के मस्तक पर लगाया गया। भगवान गणेश जी को यहाँ पर जीवित किया गया। और जैसे ही भगवान शिव ने यहाँ पर जल छीटा तो प्राणी श्री गणेश जी जीवित हो गए। अब सोए हुए की तरह उठ बैठा। उस सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। हाथी के मुख के समान उसका मुख हुआ। शरीर का हर अंग हरा व लाल था। उनकी आकृति अत्यंत मनोहर। उस समय पार्वती नंदन गणेश और जीवित देखकर लोग आनंद से झूमने लगे और सबके दुख दूर हो गए। यहाँ भगवान की गणेश जी की पुनः वंदना की गई है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। भगवान श्री गणेश की वंदना की गई है।
सभी देवताओं ने उस बालक को गणों का अध्यक्ष स्थापित किया। यहाँ पर उनको गणपति को अध्यक्ष बनाया गया। सर्वप्रथम पूजने का अधिकार कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। सभी देवताओं ने अध्यक्ष बनाया और क्या कहा कि जब भी पूजन कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, सबसे पहले कौन पूजा जाएगा? भगवान श्री गणेश। यह सुनकर सभी बड़े प्रसन्न होने लगे, प्यार दुलार करने लगी। फिर माता ने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए। सर्व दुखहारी हाथ से बालक के अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार माता ने अपने पुत्र का सत्कार किया। बोली, बेटा तुम्हारा कष्ट सहन किया, किंतु अब तुम कृतार्थ हो जाओ, तुम धन्य हो बेटा। इस तरह इस कल्प से सभी देवताएं तुम्हारी पूजा अग्रण्य करेंगे। अग्रण्य मतलब पहले।